रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। फिरोजाबाद, जिसके पास एक गांव है नगला सेंधलाल। इसी गांव में राम भरोसे अपने परिवार के साथ रहता था। राम भरोसे की पहली शादी बिरमा देवी के साथ हुई थी, जिससे उसको दो बेटियां सुनीता और गीता के अलावा एक बेटा विक्रम भी था। बिरमा देवी की बीमारी से मौत हो जाने के बाद राम भरोसे ने अपनी तीसरी नंबर की साली यानी सोमवती से शादी कर ली थी। इससे एक बेटा करण और तीन बेटियां विनीता, खुशी और हिमांशी पैदा हुई। मेरी आज की कहानी इसी परिवार के ऊपर आधारित है। नमस्कार, सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। बात 9 मार्च 2021 की है। सुबह सुबह राम भरोसे की सबसे छोटी बेटी 6 वर्षीय हिमांशी खेत पर जाते समय रास्ते से अचानक गायब हो गई। हुआ ये कि राम भरोसे की 21 वर्षीय बड़ी बेटी सुनीता छोटी बहन हिमांशी के साथ घर से खेत के लिए निकली थी। रास्ते में हिमांशी पीछे रह गई और सुनीता खेत पर पहुंच चुकी थी। सुनीता हिमांशी के आने का इंतजार करती रही। जब करीब आधा घंटा बीत गया और हिमांशी नहीं आई तो सुनीता को चिंता हुई। उसने लौटकर चटपटाते हुए मां को बताया कि हिमांशी उसके साथ खेत पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो रास्ते से कहीं गायब हो गई। जब लगभग 2 घंटे बाद भी हिमांशी घर नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई। हिमांशी के घर वाले उसकी खोजबीन में जुट गए, लेकिन हिमांशी का कोई पता नहीं चला। इसी बीच गांव वालों की नजर राम भरोसे के घर के दरवाजे पर चिपके एक पत्र पर गई। पत्र में सबसे ऊपर पवन का नाम लिखा था। पवन 2 किलोमीटर गांव से एक जनसेवा केंद्र चलाता था और पत्र में लिखा था कि यदि सुनीता की शादी पवन से नहीं कराई तो बच्ची को मार दूंगा। हिमांशी के अपहरण की बात पता चलते ही पिता राम भरोसे गांव के कुछ लोगों के साथ थाना शिकोहाबाद पहुंच गया और पुलिस को बेटी के अपहरण की पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील अपनी टीम के साथ गांव पहुंच गए। पुलिस ने आसपास हिमांशी की तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर इस पर थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जानकारी होते ही उच्च अधिकारी एसपी अजय कई थानों की फोर्स के साथ गांव पहुंच गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव के ही पवन और सुनीता के बीच प्रेम संबंध थे। राम भरोसे के दरवाजे पर चिपके पत्र में भी लिखा था कि पवन का तलाक करवाकर सुनीता से शादी करवा दो। इसके बाद शादीशुदा पवन से पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन उसने हिमांशी के संबंध में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुनीता से पूछताछ की गई। पत्र की बारीकी से जांच के बाद शक की सुई सुनीता पर टिक गई। तब पुलिस सुनीता और पवन को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। थाने लाकर पुलिस ने पवन और सुनीता से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ पूरी करने के बाद शाम 3 बजे दोनों को लेकर पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे। सुनीता की निशानदेही पर गांव में तालाब के एक किनारे से हिमांशी का शव बरामद कर लिया गया। हिमांशी की तलाश के लिए पुलिस की तत्परता देख मां को लग रहा था कि वो अपनी बेटी से जरूर मिलेगी, लेकिन मृत हालत में ये नहीं सोचा था। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने दूसरे दिन यानी 10 मार्च 2021 को हिमांशी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद इस केस की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सुनीता की मां की मौत के बाद उसके पिता ने उसकी मौसी सोमवती से शादी कर ली थी। सौतेली मां के व्यवहार से सुनीता अक्सर परेशान रहती थी, इसलिए उसने कंप्यूटर सीखकर नौकरी करने का सोचा और कंप्यूटर सीखने के लिए गांव के पवन के कंप्यूटर सेंटर पर जाकर कंप्यूटर ट्रेनिंग का निर्णय लिया। वो उसके सेंटर पर जाने लगी, जहां से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन पवन शादीशुदा था, उसकी पत्नी और 2 बेटियां भी थीं। पवन भी सुनीता को लेकिन बहुत प्यार करता था। अगर किसी दिन सुनीता सेंटर पर नहीं आती थी तो वो बेचैन हो जाता था। सुनीता ने एक दिन पवन से कहा। जब सुनीता के लाख समझाने पर भी पवन पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने पवन पर दबाव बनाने के लिए एक खौफनाक षड्यंत्र रचा।
सुबह खेत पर जाते समय सुनीता छोटी बहन हिमांशी को भी साथ ले गई। तालाब के किनारे पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में ले जाकर उसने अपने हाथों से सौतेली बहन हिमांशी की गला दबाकर हत्या कर दी और घर जाकर हिमांशी के लापता होने का नाटक करने लगी थी। लेकिन कहते हैं अपराध करने वाला कितना भी शातिर हो, वो अपराध के बाद कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। 10 मार्च 2021 को पुलिस ने सुनीता को सौतेली बहन की हत्या के अपराध में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो ये थी मेरी आज की क्राइम स्टोरी। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी क्राइम स्टोरी में आपसे कहता हूं कि मुजरिम कोई भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं पीयूष। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।